हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोग मोशन इन प्लेन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म कर दिया था। अभी इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सर्कुलर मोशन से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि होता क्या है, सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वो 11th में तो है ही, जो बेस बन रहा है आपका 12th में रोटेशनल डायनेमिक्स नाम का जो पहला ही चैप्टर होता है आपका फिजिक्स में, वो चैप्टर में सर्कुलर मोशन अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें है और एकदम बेसिक से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वैसा ही स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग सर्कुलर मोशन को। देखो, सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये एग्जाम्पल आपको सर्कुलर मोशन का ही है। सर्कुलर मोशन मतलब नाम में ही है यार, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको सिर्फ सर्कुलर मोशन की बातें करता हूँ पहले, और फिर हम लोग इसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, ताकि पहले हम लोग बेसिक कवर कर लेते। देखो, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, पहले वो समझ लो। सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है? सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब बेटा, वो बाउंड्री जो होती है ना सर्कल की, उसे हम लोग सर्कमफरेंस कहते हैं। मतलब मान लो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग में गोल घूम रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरा, ये सर्कमफरेंस हुआ, और इसके अलोंग जो मोशन रहेगा उसे सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है। जबकि सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्कल का रेडियस। जबकि हम लोग इस डायग्राम को आगे वाले डायग्राम में ही मर्ज कर देते हैं, ताकि उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, ये वाला डायग्राम। जबकि ये क्या था सर्कुलर मोशन का, ये सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है, बराबर। ये एरो क्या दिखाया जा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है आगे देखेंगे, पहले आप समझ लीजिएगा कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है अलोंग सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और क्या क्या यूज होने वाला है, और इसमें बेसिक सी चीज यूज होने वाली है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी आपको 11th वाले पार्ट में सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है? सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या, हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम सेम, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर करे तो हम लोग उस मोशन को क्या कहते थे? यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। तो बस वैसे ही सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड सेम है, कौन सी स्पीड? इसमें 2 स्पीड्स आती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 स्पीड्स कौन सी आती है वो भी देखेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद है? वो फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला। देखिएगा, सर्कुलर मोशन की बेसिक सा डिस्कशन हो गया, देन फिर से इधर आ जाइएगा। सर्कुलर मोशन का कोई एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, द मोशन ऑफ अ सेकंड हँड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी के जो हमारे हँड्स होते हैं ना, घड्याळाचे काटे जे असतात त्यांचं मोशन बघायचं, उनका मोशन कैसे होता है? सर्कुलरच असतं ते, बरोबर. तर ते एक एक्झाम्पल झालं. मून रोटेट अराउंड द अलॉन्ग द अर्थ, ते एक मोशन झालं सर्कुलर मोशन. ठीक है, चलो तो अभी ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ जो बुक्स वगैरह में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया हुआ है, आपको फील आ जाएगा चीज़ों का। सबसे पहले तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में पैरामीटर्स कैसे चेंज हो जाते हैं, यही सर्कुलर को मैं अगले मतलब जब 12th में आओगे तो एंगुलर मोशन के नाम से एनालॉगी बोलकर रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ एनालॉगी। एनालॉगी मतलब इधर ये होता है तो उधर क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉगी कहते हैं। चलो देखते हैं अभी एनालॉगी के बारे में। लीनियर मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बस अभी के लिए आपको ये 3 ही चीजें याद रखना है। बाकी जो पैरामीटर्स रहने वाले हैं वो पैरामीटर्स आप 12th में पढ़ोगे। एनालॉगी में और 4-5 चीजें होती है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये चीजें देख लो। इधर डिस्प्लेसमेंट होता है ना,
तो इधर हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि लीनियर मोशन में पार्टिकल सीधा चल रहा होता है और सर्कुलर मोशन में कुछ एंगल घूम रहा होता है। कैसे एंगल घूमता है? मान लो ये सर्कल, ये सेंटर, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक चला गया, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका फाइनल पोजीशन, कुछ एंगल घुमा। हाँ करेक्ट है, घुमा कुछ एंगल, तो वो एंगल हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला चीज। v रिप्लेस होता है ओमेगा से, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी मतलब सीधा चलना, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऐसे सर्कुलर एंगुलर पार्ट में चलना। तो इसमें जो वेलोसिटी रहेगी वो एंगुलर वेलोसिटी आएगी हमारे पास। देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन होता है। नाम से तो आपको अभी हिंट लग ही गया है कि इधर एक्सेलरेशन होता है, उधर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करने वाले हैं। चलो, ये हो गए पैरामीटर्स जो हम लोग यूज करेंगे इसमें। अच्छा, अभी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ मतलब ये हो जाता है ना, तो ये आर्क लेंथ मतलब तो एस कह देता हूं मैं, और रेडियस मतलब आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क लेंथ एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रेडियस। तो एस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? आर थीटा। ये रिलेशन याद रखना, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा यूज होता है। एस मतलब होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर बट तो लीनियर तो नहीं चल रहा है, आपने एस कैसे बोल दिया? देखो बेटा, एस नहीं बोला है, एस बोला मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही है, बट थोड़ा सा कर्व है, तो हमें बस ये डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाते ना। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये हो जाता है, ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, बट वो मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। कॉर्ड वगैरह आ जाता है तो बहुत ज्योमेट्रिकल चीजें आ जाती है, तो इसे आप एस कह दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका एस और थीटा का रिलेशन। अच्छा, इन तीनों में रिलेशन होता है, ट्रिक बता दूं याद करने का, फिर डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। एस के जगह थीटा आया था, वी के जगह क्या आता है बेटा? वी के जगह आता है ओमेगा, और ए के जगह क्या आता है? ए के जगह आता है अल्फा। खत्म हो गया। यहाँ पे भी आर लिख दो रेडियस वाला, यहाँ पे भी आर लिख दो, हो गया। ये आपके तीनों रिलेशंस जो सर्कुलर मोशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते, ठीक है। ये हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, अभी सर्कुलर मोशन में और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, बचपन में सब लोगों ने एक रस्सी को पत्थर मतलब स्टोन बांधा होगा और उस स्टोन को ऐसे गोल गोल घुमाया होगा, तो बस वहां से सर्कुलर मोशन को हम लोग ओरिजिनेट करते हैं, मतलब समझने के लिए। ये आपने हाथ पे पकड़ के रखा है, ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्टोन था, तो आप क्या करते हो? इसे घुमाते हो। घुमाते हो मतलब आप क्या कर रहे हो? वो जो पार्टिकल होता है ना, उस पार्टिकल को आप क्या दे रहे हो? उस पार्टिकल को आप आगे पुश करने का ट्राई कर रहे हो, बराबर। उस पार्टिकल को क्या कर रहे हो? आप आगे पुश करने का ट्राई कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपको उसे सर्कल में घुमाना है ना। और एक चीज आप भूल गए होगे, मैं नहीं भुलाऊं आपको, मैंने प्रोजेक्टाइल में बोला था कि ये पाथ प्रोजेक्टाइल ही क्यों होता है और सर्कुलर में सर्कल ही क्यों होता है। हालांकि दोनों में भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होती है, तो ये क्वेश्चन अभी बाकी है, ये आप लोग जान जाओगे, थोड़ा ही रुक जाइएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। हम बात कर रहे थे कि जब पत्थर बांधा हुआ है तो आप उसे पुश कर रहे हो। पुश कर रहे हो मतलब ये अगर आपका सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से इसका रेडियस आर है, यहाँ पर आपका पार्टिकल है, तो आप इसे आगे ढकेलने का ट्राई कर रहे हो यार, पुश करने का ट्राई कर रहे हो। आप उसे पुश करने का ट्राई कर रहे हो, मतलब आप उसे ऐसे लेकर जा रहे हो, बराबर। मतलब यहाँ पर आप कुछ वेलोसिटी दे रहे हो उसको, उस वेलोसिटी को हम लोग v कहेंगे, और इन जनरल उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो टेंजेंट है सर्कल को, या वेलोसिटी भी कह दो तो चलेगा, ठीक है। ये हुआ आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये हर बार टेंजेंट रहेगा क्या? यस, ऑब्वियसली ये हर बार टेंजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल रहेगा तो इधर पुश करना चाहोगे, इधर रहेगा तो इधर पुश करना चाहोगे, तो हर बार टेंजेंट ही रहेगा। अच्छा, इधर वेलोसिटी आया, बराबर, और अगर कभी वेलोसिटी चेंज होता है तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? टेंजेंशियल ही होगा। इसे मैं नाम दे देता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग AT से दिखाते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। देन और कुछ चीजें बेसिक सी डिस्कस करनी है सर्कुलर मोशन में।
जब भी ये फॉर्मूला पता है ना आपको, F इज इक्वल्स टू एम ए, हाँ सर ये तो पता है, वैसे ये चीज़ आपको 12th में आता है, बट यहाँ बता दूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। क्या होता है सर, देखो ध्यान देना, जब भी फोर्स होगा और कोई पार्टिकल के पास मास होगा और वो मूव कर रहा है मोशन में, तो एक्सेलरेशन एक और आता है। अभी सर्कुलर मोशन में जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये पार्टिकल रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी को हाथ लगा के देखना, जब घुमा रहे हो एक फोर्स फील होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो फोर्स क्यों आया है, वो उस पार्टिकल स्टोन के मास के वजह से आ रहा है। तो एक एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में अलोंग रेडियस भी होता है, किसके होता है, अलोंग रेडियस भी होता है, और ये रेडियस को ना हम लोग रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्यों रेडियस वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि रेडियस मेजर करने का एक डायरेक्शन होता है। कैसे, कभी भी आपको किसी सर्कल का रेडियस मेजर करना है तो क्या करते हो, सेंटर से आप आउटवर्ड बाउंड्री की तरफ जाते हो, तो इसलिए डायरेक्शन आ गया, मतलब हम लोग उसे वेक्टर कह सकते हैं। रेडियस वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और इसका मेजर करने का डायरेक्शन होता है सेंटर टू बाउंड्री ऑफ सर्कल। कहाँ होता है, सेंटर टू बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो ये हुआ बेसिक सा चीज़ रेडियस वेक्टर के बारे में। फॉर्मूलाज पर अभी भी नहीं पहुंचे हम लोग, जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस एक एक्सेलरेशन होता है, और वो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा होता है। कैसे एक्ट कर रहा होता है, टुवर्ड्स सेंटर। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे AC से भी डिनोट हो सकता है। और याद रखिएगा, AT मतलब अलग। सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी और दो एक्सेलरेशन होते हैं। क्या बोला मैंने, सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी, दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, तो ये अलग चीज है। और जो टेंजेंशियल था, वो टेंजेंशियल क्या होता है, वो टेंजेंशियल होता है dvt/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को। देन आगे क्या दिया है, अभी तक हम लोग बुक वाले कंटेंट पे पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, जस्ट वेट। चलो अभी पीरियड, रेडियस वेक्टर और एंगुलर स्पीड पर आते हैं। एंगुलर स्पीड में आपको बता देता हूँ। मुझे बताओ लीनियर स्पीड, इन जनरल वेलोसिटी कोई भी पूछे तो क्या बताते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बताओगे, टाइम के जगह तो टाइम ही रखोगे ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखोगे, बस बात खत्म। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एंगल होता है एंगल, तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू θ/t। तो ये हुआ आपका क्या, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर इंस्टेंटेनियस एवरेज इसमें भी आता है, बट इतना डेप्थ में आपको नहीं, एनसीईआरटीज वगैरह में दिया हुआ है। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस अगर निकालना है तो dθ/dt। जैसे आप वेलोसिटी की चीज़ें करते हो ना, वैसे ही सेम। अच्छा, आप लीनियर और सर्कुलर मोशन को अगर कंपेयर करके पढ़ना चाहो तो ये और बढ़िया हो जाएगा, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो मेरे यहाँ तक का आपको क्लियर होगा, और हो सकता है ये लेक्चर को आपको दोबारा देखना पड़े, क्योंकि सर्कुलर मोशन आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फायदा ही है उसमें, ठीक है। चलो, ये हो गई चीज़ें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो ये 2 स्लाइड्स पर मैंने कंपाइल कर रखा है, ठीक है। ट्राई किया है कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मैंने बता दिया आपको। अभी यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में मतलब सॉरी बुक में। ये यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन P बोल दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक का रेडियस को R बोल दिया गया है, R वेक्टर, और इस एंगल को थीटा कह दिया गया है। मुझे बताओ ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, θ/t। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो यही आपको बुक में लिखा हुआ है, कैसे आया वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे बताओ, रेडियस वेक्टर नाम बोल रहे हैं हम लोग उसे, हम लोग क्या बोल रहे हैं उसे, रेडियस वेक्टर। तो उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, तो वो डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। उसके पहले पीरियड मतलब क्या होता है ये देखते हैं। पीरियड मतलब ये स्कूल वाला पीरियड नहीं, पीरियड मतलब क्या है बेटा, कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उस पार्टिकल को कुछ समय लगेगा ना कुछ तो टाइम लगेगा भाई उसको। तो उसको पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उस चीज को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। टी से डिनोट किया जाता है,
इट इज अ टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन और ट्रेवल डिस्टेंस 2 पाई आर। ऑब्वियसली एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस ही होता है ना। हाँ करेक्ट है सर। तो मैं वही फॉर्मूले की बात कर रहा था, स्पीड। तो स्पीड मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड v, डिस्टेंस कितना चलना है 2 पाई आर चलना है, डिवाइडेड बाय टाइम लगने वाला है कैपिटल T। तो अगर कभी आपको पीरियड निकालने बोल दे तो पीरियड कैसे निकालोगे आप? पीरियड निकालोगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। दोनों भी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। चलो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। एक बार ये फॉर्मूलाज देख लो, आपको ये फॉर्मूलाज बुक में भी मिलेगा, कैसे आया है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको इन फॉर्मूलाज को। अभी एक चीज होता है, इधर चला गया, रेडियस वेक्टर, देन डिस्कशन रेडियस वेक्टर के बारे में चल रहा है। तो रेडियस वेक्टर मतलब क्या? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज रेडियस वेक्टर। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये अगर आपका सर्कल है, जम नहीं रहा है भाई आज सर्कल, क्या बात है आज नहीं, अब तो हम इसे बना कर ही रहेंगे यार। हाँ अभी आया, ठीक है। चलो यहाँ पर था हमारा सेंटर, जिस सेंटर को हम लोग नाम दे रहे O पॉइंट, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था मान लो मेरा पार्टिकल, उसका पोजीशन P, तो ये जो होता है ना इसे आप R वेक्टर कहते हो। बट ये R वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन अगर मैं मानूं, इनिशियल पोजीशन अगर उसका ये था, तो R वेक्टर तो ये थीटा एंगल पे घूम गया ना। और अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा टी। हाँ ये भी सही है। मुझे बताओ R पोजीशन कुछ एंगल पे है, मतलब उसे रिजॉल्व करना पड़ता है हमें, बराबर है। हर बार कोई एंगल पर अगर कोई पोजीशन है तो उसे क्या करना पड़ता है? हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। रिजॉल्व करना पड़ता है हमें। तो जब भी वेक्टर लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं? हम लोग आई कैप लिखते हैं प्लस जे कैप लिखते हैं। मुझे बताओ आई कैप मतलब मान लो आर एक्स उसका पोजीशन और वाई में उसका पोजीशन आर वाई। कैसे लिखोगे आर एक्स आर वाई? अभी ये आगे डेरिवेशंस में काम आने वाला है। आर एक्स मतलब ये हो गया आपका, हाँ सही है सर, और आर वाई मतलब आपका ये हो गया, बराबर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। हाँ तो आर एक्स को आर के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हो? आर को रिजॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये आर वेक्टर है ना यार, ये आर वेक्टर है थीटा एंगल पर, तो ये आपका आर कॉस थीटा नहीं होगा क्या? और ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा ना बेटा। तो मैं यही डिस्टेंसेस की तो बात कर रहा हूँ। तो यही आर कॉस थीटा मतलब आपका आर एक्स है और आर साइन थीटा मतलब आपका आर वाई है। तो पुट कर दो, पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आर एक्स मतलब आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई मतलब आर साइन थीटा जे कैप। ये हुआ, क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ, जिसे रेडियस वेक्टर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं एंगुलर स्पीड की ओर। अच्छा, एंगुलर स्पीड की ओर बढ़ते हुए क्या याद रखना है आप लोगों को? एंगुलर स्पीड की ओर बढ़ते हुए आपको याद क्या रखना है वो बता देता हूं। चलो, एंगुलर स्पीड मतलब क्या था? एंगल अपॉन टाइम, बराबर ना। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता था ना। तो उससे थीटा मतलब एंगल और टी मतलब क्या होता है? टी मतलब टाइम होता है बेटा। हाँ, एंगल कितना घूम रहे हो मुझे बताओ? एक सर्कुलर मोशन में पूरा सर्कल घूम रहे हो तो एंगल कितना घूम रहे हो आप? ऑब्वियसली 360 डिग्री घूम रहा है एंगल। हाँ 360 डिग्री घूम रहा है, बराबर है सर। 360 डिग्री एंगल मतलब कितना हो गया भाई? 2 पाई। अच्छा 2 पाई हो गया। और टाइम कितना लग रहा है उसके लिए? उसके लिए टाइम लग रहा है तो हम लोग उसे कैपिटल टी कह देते, बराबर है ना। हाँ सर बराबर तो है। अच्छा अभी क्या करेंगे पता है क्या? इसे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर करो। मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो आर से। क्यों? या ऐसा हो जाएगा भाई 2 पाई आर अपॉन टी और डिवाइडेड बाय आर। तो ये 2 पाई आर अपॉन टी मतलब क्या होता था? 2 पाई आर अपॉन टी मतलब v होता था, v।
आया याद? हाँ, तो ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा आपका दोनों के बीच में। तो आप इसे v लिख सकते हो डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या हो गया आपका v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये चीज मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? नहीं भाई, किधर गया? हाँ, इधर पहले ही स्लाइड पे बताया था ना याद करने के लिए। तो ये उसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन वैसे भी जरूरी नहीं है, आप लोग अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लो तो भी आपका काम हो जाता है। तो ये डिस्कशन हुआ आपका एंगुलर स्पीड के ऊपर, ठीक है। देन एंगुलर स्पीड के ऊपर का डिस्कशन होने के बाद अभी हम लोग चल रहे एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है अभी? एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग 10 सेकेंड का ब्रेक ले लीजिएगा। चलिएगा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी एक्सप्रेशन पर जाने से पहले हमें ये पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाई dt होता है। तो यहाँ पे मेरे लिए r है, तो पहले मैं v निकाल लूंगा, ठीक है। पहले क्या निकालूंगा? v निकालूंगा मैं। देन v निकालने के बाद क्या करूंगा? वेक्टर फॉर्म में चलेंगे सब, a वेक्टर निकालूंगा। a कैसे? dv बाई dt से। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करेंगे और सिंपल डेरिवेटिव याद रखिएगा। बेसिक सा डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। आर वेक्टर मतलब क्या लिखा था? डायग्राम पर जाने की जरूरत नहीं है अभी हमें। आर वेक्टर मतलब हमने लिखा था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सही है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले कौन से यूज हुए हमें पता है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? या आप लोग थीटा की जगह आप लोग बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या था? थीटा बाई टी। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं सर। यस, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो ये आर कॉस थीटा मतलब क्या है? थीटा मतलब है ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर यहाँ तक? यहां से हम लोग आर को कॉमन ले लो, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा आर का। आर अंदर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अभी इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखकर छोड़ दो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये आपका पोजीशन वेक्टर आर हो गया। अभी आपको वेलोसिटी निकालना है, फिर एक्सेलरेशन निकलेगा। तो वेलोसिटी निकालना है तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? dr वेक्टर बाय dt। इसका मतलब आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बेटा। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे आपको बताता हूं मैं। r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। चलो, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस वेक्टर, रेडियस तो कभी चेंज नहीं होता है ना, तो रेडियस वही है। अच्छा ठीक है। कॉस ओमेगा टी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है, याद कीजिएगा। और यहाँ पे चेन रूल कब यूज होता है? अगर मैं बोलूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आप माइनस साइन एक्स लिख देते हो। लेकिन अगर x के जगह x के साथ कुछ और है तो आपको फिर से डेरिवेटिव लेके उसे बाहर निकालना पड़ता है। इसका मतलब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विल बी ओमेगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। तो बस सिंपल सा चीज है। v वेक्टर इज इक्वल्स टू आर तो बाहर ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस का डेरिवेटिव होता है सर माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, और इसके साथ में बाहर क्या आने वाला है? इसके साथ बाहर आने वाला है ओमेगा। हाँ, अभी लिखो इसे आई कैप प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। और ये ओमेगा क्यों बाहर आया? चेन रूल से बाहर आया। सिंपल सा मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अभी क्या कॉमन लोगे यहां से? यहां से सर हम कॉमन लेंगे आर ओमेगा को ले लो या माइनस को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइनस को भी ले लो, तो माइनस आर ओमेगा कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर चला गया, तो ये साइन ओमेगा टी आई कैप बचा। और यहां से प्लस था तो माइनस लिया है आपने, तो यहां बचा माइनस कॉस ओमेगा टी। चलो, ये हुआ आपका v वेक्टर। देन अभी लास्ट स्टेप आता है एक्सेलरेशन वेक्टर का, जो कि बनने वाला है dv वेक्टर बाय dt। देखो मैं फिर बता रहा हूं, आपको डेरिवेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा।
आपको फाइनल फॉर्मूला मैं बता दूंगा और भी एडिशनल फॉर्मूलाज बता दूंगा जो बुक में भी नहीं है और जो आपको यूज होंगे आगे। सॉरी ये माइनस है, चलिए माइनस आर ओमेगा बाहर कॉमन निकाल लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, फिर ओमेगा आएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप बराबर। अच्छा अभी ध्यान दीजिए माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो वो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा और ओमेगा बाहर आके ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप, सॉरी जे कैप सॉरी हो गया। अभी इसमें से फिर ओमेगा कॉमन निकाल लो, ओमेगा कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है माइनस बाहर आ गया, क्या रहेगा ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को चीज़ें? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है अभी, ये आपको आर अंदर भेज दो, आर अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आर अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आर अंदर भेजोगे ना तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ही रखो, आर को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। भाई साहब इक्वेशन 1 देखो क्या दिया था मैंने, इसलिए दिया था इक्वेशन 1, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म ही आपको मिल रहा है ना वहाँ पे, ये वाला टर्म, तो उसके जगह आर वेक्टर पुट कर दो तो ये आपको फॉर्मूला क्या मिला, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। ये हुआ आपका ए का रिलेशन। ये वेक्टर फॉर्म कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं। मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वेयर। सर बट माइनस नेगेटिव साइन क्या बता रहा है वो बता देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ऑपोजिट टू आर वेक्टर। क्योंकि ये जो ए वेक्टर है ना ये सेंट्रीपिटल है, और मुझे बताओ सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। और रेडियस वेक्टर कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सेंटर से बाहर, एक्सेलरेशन इधर रेडियस इधर, माइनस साइन आता है। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अच्छा अभी आपको बुक में फॉर्मूले दे रखे, उसका भी डिस्कशन करते हैं, कोनिकल पेंडुलम को बाद में देखेंगे। चलिए भाई ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या याद रखने आपको वो बताता हूँ, डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये एक फॉर्मूला याद रखो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ से हम लोग ओमेगा के जगह v बाय आर लिख सकते हैं या r के जगह v बाय ओमेगा लिख सकते हैं, सारी चीज़ें वैलिड है। ये एक चीज़, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आर ओमेगा स्क्वायर बराबर, एक ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ओमेगा के जगह v बाय आर पुट करो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला r के जगह पर v बाय ओमेगा पुट कर दो तो ये हो जाएगा v ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं, हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। चलो देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो ऑब्वियसली फोर्स आएगा, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्या होता था ma, और ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के भी 3 फॉर्मूले बनते हैं बेटा, कैसे, एक mv स्क्वायर बाय आर, ये वाला पुट कर दिया, एक m वैसे ही रखो r ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, और एक m वैसा ही रखो v ओमेगा पुट कर दो,
तो ये तीनों फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो डायरेक्ट यूज हो जाते हैं आगे। ये FC को मैं बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा पूरा चीज़ समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। भले ही लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है हमारे रेगुलर टाइमिंग से, बट इसमें हमने पूरा सर्कुलर मोशन बेस से स्क्रैच से आपको बुक से भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल तक लेके जाने का ट्राई किया हो। ठीक है, उम्मीद है सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है लेकिन आपको नहीं होगी, ये मुझे उम्मीद है। इसके बाद आप अगले लेक्चर में आओगे तो वो तो लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर का, बट नोट्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो आप एक बार चेक कीजिए बेटा नोट्स जो है ना, हमारा ये 3rd चैप्टर है। अगला लेक्चर होने के बाद आपको तीनों चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, चेक कीजिएगा आप अच्छे से। नोट्स आपको मिलने वाले हैं PGMN ऐप पर। PGMN ऐप पर कहाँ जाना है? PGMN ऐप पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, 3 लाइन्स आएंगे, उस पर टिक करना है फ्री स्टडी मटेरियल। एंड फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपका जो अभी सक्सेस बैच चल रहा है ना, इस नाम से एक फोल्डर बना हुआ रहेगा, वहाँ पर जाकर आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मिलेगा, कंबाइंड PDF मिलेगा, 3 चैप्टर्स का मिलेगा। ठीक है, पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी इस लेक्चर को यही रोकता हूँ। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया से लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलो बाय बाय, टेक केयर।